नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का मद भागवत पुराण की कथा में। आज हम 46वें दिन में नवम स्कंद का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। चंद्रवंश का वर्णन। चंद्रवंश में पूर्वा वयो निर्पति महाभाग व्याय उर्वशी संकियो करते अति अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, चंद्रमा के पवित्र वंश में पूर्वा आदि अनेकों पवित्र कीर्ति वाले राजा हुए। विराट भगवान के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि थे। उन्होंने अत्रि मुनि के नेत्रों से जब चंद्रमा उत्पन्न हुआ, इस चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, औषधि तथा नक्षत्रों का स्वामी बनाया। उस चंद्रमा ने तीनों लोगों को विजय करके राजसूय जग किया। इस कारण चंद्रमा को अति अभिमान हो गया और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चुरा लाया। बार बार मांगने पर भी उन्होंने उसे नहीं लौटाया। ऐसी स्थिति में उस पत्नी के लिए देवता तथा दानवों में युद्ध आरंभ हो गया। शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तथा महादेव जी ने अंगराज जी के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया तथा इंद्र आदि सभी देवताओं ने भी बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के लिए दैत्य तथा देवताओं में घोर संग्राम हुआ। फिर अंगराज जी ने ब्रह्मा जी के निकट जाकर युद्ध बंदी की प्रार्थना की तथा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट फटकार कर तारा बृहस्पति जी को दिलवा दी। तारा की चंद्रमा का गर्भ था। तब बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी से डांट कर कहा, रे दुष्टे, मेरे क्षेत्र में जो दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे। व्याया मत कर, मैं तुझे पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे निर्दोष भी है। दूसरे मुझे भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा है। पति की जब बात सुनकर तारा ने लज्जित भाव से उस गर्भस्थ बालक को गर्भ से अलग कर दिया। उस सोने के समान चमकते हुए बालक को देखकर बृहस्पति जी तथा चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और उसे चाहने लगे। दोनों में परस्पर झगड़ा होने लगा। तब देवता तथा ऋषि ने तारा से पूछा कि यह किसका गर्भ है। तारा ने लज्जावश कुछ भी नहीं उत्तर दिया। तब बालक ने अपनी माता से क्रोधित होकर कहा, रे दुष्टा, तू अपने इस कुत्या को मुझे शीघ्र बतलाती क्यों नहीं। तब ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर पूछा तो तारा ने चंद्रमा का गर्भ बतलाया और उस पुत्र को चंद्रमा ने ले लिया। हे राजन, उस पुत्र का नाम बुध रखा गया। उसी बुध के द्वारा इल्ला नाम की अप्सरा के गर्भ से पूर्वा उत्पन्न हुए। एक समय इंद्र की सभा में नारद जी पूर्वा के रूप, सौंदर्य, शक्ति, धन संपत्ति आदि का गायन कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी अप्सरा मोहित हो गई और वह अप्सरा पूर्वा के निकट चली गई। वह उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में गई थी, किंतु उर्वशी ने भी पूर्वा के रूप सौंदर्य से मोहित होकर उसे अपना पति बनाना स्वीकार किया। राजा पूर्वा उर्वशी को देखकर अति प्रसन्न हुए और मीठी वाणी से बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या सेवा करूँ? आओ तुम मेरे साथ विहार करो। उर्वशी ने कहा, हे राजन, आपके रूप सौंदर्य को देखकर कौन ऐसी सुंदरी होगी जो आप में सख्त न होगी। मैं आपके साथ अवश्य विवाह करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं धरोहर के रूप में आपको 2 भेड़ के बच्चे देती हूँ। आप उनकी रक्षा कीजिए। हे भेड़, मैं केवल घी खाकर रहूंगी तथा मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। राजा पूर्वा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और वह उर्वशी राजा पूर्वा के साथ विहार करने लगी। उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सुगंधी निकला करती थी। वह उसके प्रेम में अपना सर्वस्व भूल गए। जब देवराज इंद्र ने अपने जहां उर्वशी को नहीं देखा तब उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने उर्वशी को लाने के लिए गंधर्वों को भेजा। वह गंधर्व अंधेरी रात्रि में आकर भेड़ के दोनों बच्चों को चुराकर उर्वशी ने जो राजा पूर्वा के पास धरोहर के रूप में रखे थे चुराकर ले गए। जब उर्वशी ने अपने भेड़ के बच्चों की आवाज सुनी तब वह अति व्याकुल हुई और बोली, जय नपुंसक राजा अपने को बड़ी समझता है, किंतु जय तो मेरे बच्चों को भी न रख सका। मैं तो मर गई। जय दिन में तो मर्द बनता है, किंतु रात में स्त्री की भांति सोता रहता है। जय सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह वस्त्रहीन अवस्था में ही अपने हाथ में तलवार लेकर गंधर्वों पर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने भेड़ के बच्चों को तो छोड़ दिया और बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पूर्वा वस्त्रहीन अवस्था में उन दोनों भेड़ के बच्चों को लेकर उर्वशी के निकट आए तब उर्वशी ने उन्हें उस प्रकाश में वस्त्रहीन देखा तो उर्वशी उन्हें त्याग कर अपने लोक को चली गई। हे राजा परीक्षित, राजा पूर्वा उर्वशी के वियोग में अति अनमने रहने लगे तथा पागल की भांति इधर उधर भटकने लगे। तब एक दिन घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर उर्वशी को अपनी सखियों के साथ राजा पूर्वा ने देखा। तब राजा ने मीठी वाणी में कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। हे निष्ठुर, मुझे अपने अधिक दुखी ना करो। मेरी एक बात सुन लो। तुमने यह मेरा सुंदर शरीर त्याग दिया, अब यह शीघ्र ही तुम्हारे वियोग में ढेर हो जाएगा और इस भेड़िए तथा गीध भक्षण कर जाएंगे। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार की बातें ना करो। स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। वह सचमुच फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान होती है। उनका स्वभाव निर्दयी तथा क्रूर होता है। वह अपना स्वार्थ साधने में चतुर होती है। स्वार्थ के लिए अपने भाई तथा पति को भी मरवा डालती है। तनिक सी बात पर चिढ़कर क्रूर बन जाती है। सीधे साधे पुरुष को झूठा विश्वास दिलाकर अपने चक्कर में फंसा लेती है। नन्हे पुरुषों की चाह से कुटला तथा स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। तुम राजा राजेश्वर हो। प्रत्येक वर्ष के पश्चात एक रात्रि के लिए मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगी। तब तुम्हारे द्वारा मेरी और संतान होगी।
राजा पुर्रवा ने देखा कि उर्वशी के गर्भ है तो वे अपने नगर को चले आए। 1 वर्ष के पश्चात राजा पुर्रवा फिर उर्वशी के पास गए। तब तक उर्वशी एक बालक की माता हो चुकी थी। जब रात्रि समाप्त होने पर उर्वशी से विदा होने लगे तो उन्हें विजयों के कारण महान दुख हुआ और अंततः दीन होकर अश्रु बहाने लगे। तब उर्वशी ने उनसे कहा कि तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो। राजा पुर्रवा ने ऐसा ही किया। गंधर्वों ने राजा से प्रसन्न होकर उसे एक अग्निस्थ पात्र अर्थात अग्नि रखने का पात्र दिया। राजा पुर्रवा ने उसको उर्वशी समझकर वन वन घूमने लगे, किंतु जब उन्हें इसका ध्यान आया तब उन्होंने उसके वन में ही त्याग दिया और अपने नगर को चले आए तथा रात्रि को उर्वशी का ध्यान करते रहते। जब त्रेता युग आरंभ हो गया तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। तब वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने उस अग्नि पात्र को त्यागा था। वहां पर देखा कि उस अग्नि पात्र के स्थान पर शमी वृक्ष के बीच में पिप्पल का वृक्ष उगा हुआ है। तब राजा पुर्रवा ने 2 अरण्य अर्थात मंथन काष्ठ बनाई। फिर उर्वशी लोग की प्राप्ति के लिए नीचे की ओर आरण्य को उर्वशी तथा ऊपर की ओर आरण्य को पुर्रवा तथा बीच की आरण्य को पुत्र रूप से ध्यान करते हुए अग्नि उत्पन्न करने वाले मंत्रों से रगड़ना आरंभ कर दिया। उस रगड़ से ताज वेदा नाम की अग्नि उत्पन्न हुई। उस अग्नि को 3 भागों में बांटकर पुत्र रूप से राजा ने स्वीकार किया और उर्वशी लोग की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की। हे राजन, सतयुग में एक मात्र मंत्र पर्णव ओंकार था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतरिक्ष थे। देवता केवल नारायण थे और कोई ना था। अग्नि केवल एक थी, 3 नहीं थी। केवल हर्ष वरण था। त्रेता के आरंभ में राजा पुर्रवा ने ही 3 वेद तथा 3 अग्नियों को प्रकट किया और अग्नि को संताप रूप मानकर गंधर्व लोक को चले गए। 15वां अध्याय। परशुराम के चरित्र को वर्णन की ने मुनीश नरपति परीक्षित सुनी रहे। शिर झुकाए जगदीश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से राजा पुर्रवा की आजू, शर्ताजु, सताजु, रिया, विजय तथा जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्ताजु के पुत्र का नाम वसुमान, सत्यातु के पुत्र का नाम श्रुतंजय, रिया के पुत्र का नाम ऐंद, जय के पुत्र का नाम अमृत तथा विजय के पुत्र का नाम भीम था। जिस भीम का पुत्र कांचन, उसका पुत्र होत्र तथा उत्तर का पुत्र जन्म था, जिसने गंगा जी को अंजलि में पी लिया था। जन्म का पुत्र परु, उसका पुत्र बालक, उसका पुत्र अजिक और उसका पुत्र कुश था। हे परीक्षित, गादी की कन्या सत्यावती थी। ऋषि मुनि ने गादी से उस कन्या को मांगा, किंतु गादी ने क्षत्रिक ऋषि को अयोग्य वर समझकर उनसे कहा, हे मुनिवर, हम कौशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलना कठिन है। यदि आप चाहते हैं तो एक सहस्र श्याम कर्ण घोड़े मुझे शुल्क रूप से लाकर दीजिए। अश्रिक्त ऋषि ने गादी का तात्पर्य समझकर वरुण देव के पास गए और वहां से एक सहस्र श्याम कर्ण घोड़े लाकर गादी को दे दिए और उनकी कन्या सत्यावती से विवाह कर लिया। एक समय महर्षि ऋषित्रिक ने उनकी पत्नी तथा सत्यावती की माता गादी की पत्नी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। ऋषिक मुनि ने स्वीकार कर लिया और दोनों के लिए 2 प्रकार का चरु तैयार किया। चरु तैयार करके वे स्नान के लिए चले गए। तब सत्यावती की माता ने यह सोचकर कि ऋषि ने सत्यावती के लिए उत्तम चुरु तैयार किया होगा, उसने सत्यावती का चुरु संबे खा लिया और अपना चुरु सत्यावती को खिला दिया। जब ऋषि को जब पता चला तब उन्होंने सत्यावती से कहा कि तुमने जब बड़ा अनर्थ किया है, तुम्हारे जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का क्रूर कर्मी होगा और तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का होगा। यह सुनकर सत्यावती घबरा गई और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब ऋषिक मुनि ने कहा, तुम्हारा पुत्र ऐसा न होकर तुम्हारा पुत्र ऐसा अवश्य होगा। सत्यावती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यावती कौशिकी नाम की नदी बन गई। जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के वसुमान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को 21 वर्ष शत्रुहीन कर दिया था। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, परशुराम जी ने किस अपराध में शत्रु का संहार किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हेय वंश का अर्जुन अति बली तथा दत्तात्रेय जी का कृपा से सहस्र भुजाओं वाला और अजय राजा था। उसने दत्तात्रेय जी से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वह जोगेश्वर हो गया था। उसकी गति स्वत्र वांजू के समान में रोक टोक थी। एक समय में सहस्रबाहु अर्जुन बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल विहार कर रहा था। उसने अपने सहस्रबाहुओं से नदी का जल रोक दिया। निकट में ही रावण का डेरा पड़ा हुआ था। जल के रुकने से उसका डेरा बहने लगा। तब रावण ने आकर सहस्रबाहु अर्जुन को बुरा भला कहा। तब सहस्रबाहु अर्जुन रावण को पकड़कर अपनी पूरी मैषामती को ले गया और उसको बंदर की भांति बंदीगृह में डाल दिया। तब पुलत्स्य जी के समझाने से उसको छोड़ दिया। एक समय वही सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंच गया। राजा को आया हुआ देखकर जमदग्नि मुनि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। सहस्रबाहु अर्जुन को जमदग्नि का वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसे मालूम किया कि वह सब कुछ इस कामधेनु के कारण है। उसने तुरंत जमदग्नि के बिना पूछे ही उस कामधेनु को खोलकर अपने नगर को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी लौट कर आए तब उन्होंने अपने पिता के
सब समाचार सुना तो वह अति क्रोधित हुए और अपना फरसा लेकर मैशापति पहुंचे। वहां जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। वहां अकेले परशुराम जी ने ही उसकी सारी सेना का सहार किया और अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन की बचाओं को अपने फरसे से काटकर उसके सिर को भी काट दिया। तब वह अपनी गाय लेकर आश्रम को लौटकर आए और मैशामती का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जमदग्नि जय सुनकर अति दुखी हुए और उन्होंने परशुराम जी को कहा, बेटा तुमने जय अच्छा नहीं किया, जय कर्म तुम्हारे योग्य नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा भूषण क्षमा तथा दया ही है, किंतु अब तुम तीर्थ हुए जाओ और अपने पापों को धो डालो। 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा अन्य साथियों का सहार तथा विश्वामित्र जी के वंश का वर्णन। परशुराम क्षत्रिय कुल गालक, जंग रक्षक, संतन सुखदायक, 21 बार क्षत्रिय पुनि मारे, पृथ्वी के सब बार उद्धारे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पिता की आज्ञा से परशुराम जी तीर्थाटन को चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते हुए और फिर अपने आश्रम को चले आए। एक समय परशुराम जी की माता रेणुका गंगा पर जल भरने गई थी। वहां पर चित्रथ गंधर्व को अपनी स्त्री के साथ जल विहार करते देखा। जल देकर रेणुका का मन कुछ कुछ चित्रथ की ओर खिंच गया। जब वह जल लेकर आश्रम पर लौटी तब विलंब होने के कारण जमदग्नि मुनि ने जोगबल से उसके मनोभाव को जान लिया। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, किंतु पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब जमदग्नि ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माता तथा भाइयों को मारने की आज्ञा दी तो परशुराम जी ने अपनी माता तथा सब भाइयों को मार डाला। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने जय वर मांगा कि मेरे सब भाई तथा माता जीवित हो उठे और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना रही। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया था। पिता ने उनके भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। एक समय परशुराम जी बाहर गए हुए थे। उनके पीछे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि में बैठे हुए जमदग्नि जी को मार डाला और उनका शरीर काटकर अपने नगर को ले आए। परशुराम जी की माता हा राम हा परशुराम करके अपनी छाती पीटने लगी। उसी समय परशुराम जी वहां पर आए। अपनी माता को 21 बार छाती पीटते देखकर उन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय वंश को नाश करने का प्रण किया। ऐसा प्रण करके वह मैशापति नगर में गई और वहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को मार डाला। उनके सिरों का एक पर्वत सा खड़ा कर दिया और उनके रक्त से एक भयंकर नदी बहने लगी, जिसको देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांपने लगा। उस काल में क्षत्रिय अत्याचारी तथा क्रूर कर्मी हो गए थे, इसलिए भगवान के अंश अवतार परशुराम जी ने सारी पृथ्वी से 21 वर्ष क्षत्रियों का संहार करके कुरुक्षेत्र के समंत पंचक नामक स्थान में 5 सरोवर रक्त से भर दिए और अपने पिता के सिर को लाकर दट से जोड़ दिया तथा यज्ञों के द्वारा जगपति भगवान का पूजन किया। उन यज्ञों में सारी पृथ्वी होता तथा ऋतिवजों को दान दे दी। परशुराम जी के प्रभाव से जमदग्नि सप्तऋषियों में 7वें ऋषि गिने गए। परशुराम जी भी अगले मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहेंगे। अब वह महेंद्र पर्वत पर रहकर सौम्य रूप से घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, गांधी के पुत्र परम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मा तेज को प्राप्त किया था। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अर्जिगत के पुत्र तथा अपने भांजे शनिशेष को, जिसका नाम देवव्रत भी था, अपना बड़ा पुत्र स्वीकार किया था। उन्होंने अपने 19 पुत्रों से कहा कि तुम शनिशेष को अपना बड़ा भाई मानो, किंतु विश्वामित्र के उन पुत्रों ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम मलेश हो जाओ। जब विश्वामित्र जी शेष 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उस शनिशेष को अपना बड़ा भाई मान लिया। मधुशंतरा उन सब में बड़ा था, इसलिए मधुशंतरा के सभी भाई मधुशंतरा के नाम से ही विख्यात हुए। यह शनिशेष वही था जिसको महाराज हरिश्चंद्र के जग में पशु के रूप में रोहित मोल ले आया था। तब विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण की प्रार्थना करके हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करा दिया था और अपने इस पुत्र को भी पशु बंधन से छुड़ा लिया था। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब इस देवव्रत शनिशेष को अपना बड़ा भाई मानकर उनकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, उष्टखारित, जया तथा कृतुमन आदि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र द्वारा कौशिक गोत्र में कई शाखा प्रशाखा हो गई। 70वां अध्याय शतवृद्ध नृप आदि की कही कथा मुनि राय। नरपति परीक्षित सुन रहे, मन में अति हर्ष आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरवा का एक पुत्र आजू था। उसके नहुष शत्रवृद्ध राजा शक्तिशाली राम तथा अनेता थे। राजा पुरवा के पुत्र घृतसम्द के 3 पुत्र थे। घृतसम्द का शुनक पुत्र था। शुनक के पुत्र शौनक जी थे। काश्य के काशी राज के पुत्र राष्ट्र था। उसका पुत्र दृगत्य और उसके पुत्र धनवंतरी थे। धनवंतरी के केतुमन उसके पुत्र भीमरथ, उसके दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र दुमान, उसके पुत्र का नाम लर्क था, जिसके 60,000 वर्ष तक राज किया। लर्क की संतति पुत्र हुआ। उसने सुनीत और केतन नाम के धर्मकेतु उसका सिद्धगत पुत्र हुआ। अब आजू के पुत्र राम के वंश का वर्णन सुनो।
राम का पुत्र रस उसका गंभीर, उसका पुत्र अक्रिय था। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। जब परम तेजस्वी रचि की मृत्यु हो गई तब उनके पुत्रों ने इंद्र के मांगने पर भी स्वर्ग का राज्य वापिस नहीं किया। तब इंद्र ने बृहस्पति जी की सहायता से राजा रचि के बेटों को मार डाला, कोई भी शेष न बचा। तब शंत्रपद के पुत्र कुश के पार्थ बेटा हुए, प्रांत के संजय हुआ, संजय के जय, उसके स्कृत, उनके हरिवन, उसके सहदेव, उसके हीन जय, सरस कृति, उसके बलवान जय बेटा हुआ। अब राजा नुहुष के वंश का वर्णन सुनो। 18वां अध्याय। राजा जयति का चरित्र। नरपति जयति बड़े मतमानी, ब्याही शुक्र सुता देवयानी, जग में किने वंश विस्तारा, फैल्यो सुजसमान अपारा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा नुहुष के 6 बेटा था, जति, ज्याति, श्यांति, आति, व्याति तथा कृति। नुहुष के बेटा जाति परम ज्ञानी थे, वह राजा लक्ष्मी आदि से विरक्त थे, इसलिए राजा नुहुष को राजा बनाया। राजा ज्याति ने दैत्यराज भूषण प्रभा की बेटी शर्मिष्ठा को तथा शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी को अपनी पत्नी बनाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, फिर उनकी बेटी राजा ज्याति कैसे प्राप्त कर सके, मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय दैत्यराज वृषपर्वा की प्यारी बेटी शर्मिष्ठा अपनी ससुर सखियों के साथ अपने श्रेष्ठ उद्यान में घूम रही थी। साथ में ही गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा बड़ी माननीय तथा अति सुंदर राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार से कम नहीं थी। वह सब के सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। वह सब सुंदरियां परस्पर एक दूसरे पर जल उलीच कर जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर उधर से निकले। भगवान शंकर जी को देखकर सब की सब कन्याएं लज्जा से दूर कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उस शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने बुलकर से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उस पर देवयानी अति क्रोधित हुई और वह आग बबूला होकर बोली, अरे देखो तो, इस दासी ने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों की कृपा से इसका बाप राज करता है, उसे ब्राह्मण की कन्या के वस्त्रों को पहनकर अपवित्र कर दिया। जिन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना तथा सेवा बड़े बड़े लोग पाल, इंद्र, ब्रह्मा तथा संभव नारायण भी करते हैं, उन्हीं भृंगवंशी ब्राह्मणों के वंश में मेरा जन्म हुआ है। इस असुर की कन्या ने मेरे वस्त्र पहन लिए। हाय हाय, अब मैं इन्हें नहीं पहन सकती। जिस प्रकार शूद्र के पढ़ने से वेद अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार वस्त्र अपवित्र हो गए। देवयानी ने इसी प्रकार शर्मिष्ठा को अनेकों गालियां दी। तब शर्मिष्ठा अति क्रोधित होकर तिलमिला उठी और अपने इस अपमान को सह न सकी। चोट खाई हुई सर्पणी के समान अपने दांतों को पीसती हुई बोली, अरे टुकड़ों पर पलने वाली भिखारन, तू तो इतनी बढ़कर बातें कर रही है। जिस प्रकार कोई कुत्ते दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों को प्रतिज्ञा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते रहते हो। इस प्रकार अनेकों चुभने वाली बातें शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही तथा उसके वस्त्र छीन कर उसके कुएं में ढकेल दिया। जब देवयानी को कुएं में ढकेल कर शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ घर को चली गई, तब देववश वहां राजा ज्याति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वह उस कुएं के निकट गई और उस कुएं में देवयानी को पड़ा देखा। वह देवयानी वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा नीचे डाल दिया और उसके हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। तब देवयानी ने प्रेमपूर्वक राजा ज्याति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अंत्य अब इसके दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। हे वीर श्रोमणे, कुएं में गिरने के कारण मुझे अकस्मात आपके दर्शन हुए हैं, इसीलिए भगवान की कृपा से ही मेरा आपका संबंध हुआ है, इसीलिए मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इसी कारण से मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ न होकर क्षत्रिय कुमार के साथ ही होना निश्चित है। इस कारण तुम किसी बात की चिंता न करके इसे पर्वत का ही जोग समझो। तथा जाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजा ज्याति अपने नगर को चले गए, तब देवयानी रोती पीटती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गई। उसने शर्मिष्ठा के किए हुए अपमान तथा दुर्वचनों को शुक्राचार्य जी को सुनाया। इस पर शुक्राचार्य जी अति क्रोधित हुए और देवयानी को साथ लेकर वहां से चल दिए। जब दैत्यराज वृषपर्वा को इस बात का पता चला, तब अति दुखी हुए और वह भयभीत होकर सोचने लगे, कहीं गुरुदेव मुझे श्राप न दे दे अथवा गुरुदेव के न रहने से क्षत्रियों की शक्ति प्रबल न हो जावे। तब वृषपर्वा अपने गुरुदेव को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उनकी अनन्य विनय करने लगे। शुक्राचार्य जी का क्रोध हवा हो गया। तब वह बोले, हे राजन, मुझे तो तुमसे कोई अप्रसन्नता नहीं है, किंतु मेरे इस पुत्री देवयानी के प्रसन्न होने पर मैं जहाँ ठहर सकता हूँ। यदि मैं प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे लौटने में कोई आपत्ति नहीं। तब वृषपर्वा ने गुरुपुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कहा, बेटी, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य दूंगा और तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करूंगा। तब देवयानी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरे पिताजी मुझे कहीं भी किसी को दे दे, मैं कहीं भी जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ चले। शर्मिष्ठा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने अपने परिवार पर आए हुए इस संकट को टालने के लिए देवयानी
यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी एक सहसर सहेलियों के साथ दासी बनकर देवयानी की सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा जयति के साथ कर दिया। तब शुक्राचार्य जी ने जयति से कहा कि हे राजन, इस दैत्यराज की वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा आपकी सेज पर कभी न आए। ऐसा कहकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कुछ काल उपरांत देवयानी पुत्रवती हुई। देवयानी के पुत्रवती होने पर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी ऋतुकाल के समय राजा जयति से एकांत में सहवास की प्रार्थना की। राजा जयति ने शर्मिष्ठा की प्रार्थना को धर्मयुक्त समझकर शुक्राचार्य जी की बात की अवहेलना करके उसे संभोग किया। राजा जयति से शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2 पुत्र हुए। जब देवयानी को इस बात का पता चला कि शर्मिष्ठा के मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तब वह क्रोधित होकर अपने पिता के निकट गई। राजा जयति ने देवयानी को अनेकों प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वे न माने। तब शुक्राचार्य जी ने राजा जयति को जय श्राप दिया कि तू स्त्री लंपट, मंद बुद्धि तथा क्रूर है, इसीलिए तुझे शीघ्र बुढ़ापा आ जावे। तब राजा जयति ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। इस श्राप के कारण तो आपकी इस पुत्री का भी आहित है। तब शुक्राचार्य जी ने विचार कर कहा, अच्छा, जो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी यौवन अवस्था दे दे, तुम उसे अपनी वृद्ध अवस्था बदल सकते हो। तब राजा जयति अपनी राजधानी को चले आए और उन्हें देवयानी के पुत्र जदु से उसकी यौवन अवस्था मांगी। तब राजा जयति बोले, बेटा जदु, तुम अपनी यौवन अवस्था मुझे दे दो और अपने नाना की दी हुई वृद्ध अवस्था को मुझसे ले लो। अभी विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए कुछ काल तक तुम्हारी आयु लेकर आनंद भोगने की इच्छा है। जदू ने कहा, हे पिताजी, असमय में आई वृद्ध अवस्था को लेकर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता। मुझे भी तो युवावस्था के आनंद भोगने की लालसा है। जब तक मनुष्य विषय भोगों का अनुभव नहीं करता, तब तक उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता। हे राजन, इसी प्रकार सभी पुत्रों से पूछने के बाद राजा जयति को कोरा उत्तर ही मिला। तब राजा जयति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया कर उससे उसकी युवावस्था मांगी। पुरु ने कहा, हे पिताजी, यह शरीर आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। हे पूज्य पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। उत्तम पुत्र को चाहिए कि पिता की आज्ञा का सम्यक पालन करे। उत्तम बेटा वह है जो पिता के कहने के उनकी आज्ञा का पालन करे। उत्तम पुत्र वह है जो पिता का कहना माने। वह तो केवल पिता के मलमूत्र के समान है, पुत्र कहलाने योग्य नहीं। पुरु ने इतना कहकर अपनी युवावस्था अपने पिता राजा जयति को दे दी और उनकी वृद्धावस्था संभव स्वीकार कर ली। राजा जयति पहली भांति विषय भोगने लगे। वह सारी पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी प्रिय पत्नी देवयानी उन्हें अनेक प्रकार के सुख देने लगी तथा प्रसन्न रखने लगी। उन्होंने अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाएं वाले यज्ञ किए तथा भगवान को प्रसन्न किया। अनेक भोग भोगने पर भी राजा जयति के भोगों से तृप्ति नहीं हुई। दोस्तों, इसी तरह 18वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।